आज की वीडियो देखते हैं। एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर रहेगा। पेपर आपका यहाँ पर थर्ड है, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है एमजेपी रुलखंड यूनिवर्सिटी बरेली एंड गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद विद इन ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर थर्ड समझेंगे आज हम इसके अंतर्गत, और इसमें समझेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। आपका पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, और पेपर सेकेंड जो आपका यहाँ पर शो हो रहा है 18-20 सेंचुरी, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो इन सब के वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ जाके इनको देखिएगा। और आज की बारी आपकी है पेपर थर्ड की। इसके अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे देखेंगे, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे हम इनकी स्टडी करेंगे। तो पेपर थर्ड में देखते हैं आज की डेट में क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो हैं आपके उनके लिए। तो पेपर आपका एकदम मस्त जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बताए जाते हैं वो डेफिनेटली आपको श्योरली एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ये है क्वेश्चन पेपर थर्ड, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओल्ड इंग्लिश आर एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, 450 एंड 15 सेंचुरी, यानी कि 15वीं सदी 450। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इसमें हमें पढ़ना है। साथ में मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि पीरियड को कहते हैं टाइम या समय। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड दोनों ही हमें इसमें स्टडी करना है। तो की एरियाज़ क्या है इसका, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एंग्लो सैक्सन इन्वेंशन, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो इन्फ्लुएंस चर्च का इसमें प्रभाव रहता है, क्या प्रभाव रहता है वो इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है लिटरेरी फॉर्म्स। क्या है इसमें, एपिक पोइट्री है, एडिटेटिव वर्स है, वर्नाक्युलर लिटरेचर है, फिर आपका चेलिब्रिक रोमांस, मिस्ट्री एंड मॉडर्निटी प्लेस। ये हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे किसमें, लिटरेरी फॉर्म में। पेपर थर्ड हम बता रहे हैं आपको। तो पेपर थर्ड में अगला पॉइंट आपका आता है वो है की फिगर्स, जिसमें द बियोवुल्फ पोइट जोफ्री चौसर एंड विलियम लैंगलैंड। जोफ्री चौसर इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट। इनके कई सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमने प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिए हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिए जाके। सैम्पल क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 5 और 20 मार्क्स। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो वो आपके 15 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक के होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है एस जोफ्री चौसर एज ए रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द 14th century, focusing on his use of language and social commentary in the contemporary tales। जोफ्री चौसर की जो पोएम है कंटेम्परेरी टेल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर आपसे अक्सर जो यूनिवर्सिटी है वो क्वेश्चन पूछती है, तो इनको आपको स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। इसका आंसर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट ए डिटेल नोट ऑन द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस बियोवुल्फ। तो बियोवुल्फ ये भी एक पोएट हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको इनके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है सैम्पल क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्या होगा, इसकी मार्किंग 5 मार्किंग से लेकर 10 मार्क्स तक हो सकती है आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग।
देखिए जो थर्ड पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको डेफिनेटली कम्प्लीटली तरीके से आपको स्टडी करना है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मन कॉन्स्टिट्यूट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनकी जो नॉर्मन है पोएट, इनका जो है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, नहीं इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में क्या योगदान रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ए मैरिकल प्ले एंड मोरलिटी प्ले, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए एक तो मैरिकल प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ मोरलिटी प्ले, इन दोनों को आपको डिफाइन करना है, साथ ही इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है कि कौन सा मोरलिटी प्ले, कौन सा आपका मैरिकल प्ले है। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, द रेनेसां, ये सेकंड पार्ट है इसमें, इसी में यूनिट। तो ये 1500 से आपका 1660 यानी कि 1500 एंड 1660 की एरियाज़ क्या है इसका वो देख लेते हैं। लिखा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इसके अंतर्गत हम सुधारवादी चीज़ें समझेंगे, मानवता के बारे में सुनेंगे, ठीक है, और कुछ खोजों के बारे में भी आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर फिर आगे आपको पॉइंट है, लिटरेरी फॉर्म क्या पढ़ना है, इसमें ड्रामा पढ़ना है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी पढ़ना है, लिरिक पोइट्री पढ़ना है यानी कि गीतकार कविताएं पढ़नी है, सोनेट्स को स्टडी करना है, मेटाफिजिकल पोइट्री को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये प्ले हैं। देखिए इसमें आपको शेक्सपियर का प्ले मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो ये तो आपका हो गया पॉइंट लिटरेरी फॉर्म्स। अब की फिगर क्या है, मतलब कौन कौन सा राइटर आपको स्टडी करना है। विलियम शेक्सपियर ड्रामा के लिए फर्स्ट आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव ये भी आते हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, जॉन मिल्टन हैं एंड जॉन डन, ये लोग इसी में आएंगे। तो इनको स्टडी करना है। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ ग्रेजुएशन के लेवल में या तो आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको याद होगा। सैम्पल क्वेश्चन टाइप, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसां ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा। जो एलिजाबेथन ड्रामा जो आया डेवलप हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसकी ग्रोथ हुई है, तो उसमें रेनेसां का क्या महत्व है, किस तरीके से प्रभावित किया। रेनेसां को हम कहते हैं पुनर्जागरण, ठीक है, जिसमें दोबारा से सुधार करना। ब्रिंग आउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। विद रेफरेंस टू द वर्क्स ऑफ जॉन डन, जो जॉन डन की पोइट है उसके बारे में आपको समझाना है। और आपको बता दूं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में आपसे यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है कि एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकती है, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आपका है फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेकंड ट्रेजेडी। तो सेकंड ट्रेजेडी जो है उसका मेन जो है फीचर वो क्या है, ट्रेजेडी बतानी है इनकी, यानी दुखन सैडनेस वाले प्ले। राइट है शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सिटी बिट्स, और आपको शॉर्ट नोट लिखना है यूनिवर्सिटी बिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड फेज़ की। थर्ड फेज़ में आपका दिया हुआ है द न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड। न्यू क्लासिकल रोमांटिक पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका की एरिया क्या है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम न्यू क्लासिकल को देख लेते हैं। इसमें आपके पॉइंट हैं, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज, फोकस ऑन रीजन, ऑर्डर एंड क्लासिकल आइडियल्स, द राइज ऑफ द नॉवेल। जो न्यू क्लासिकल की एरियाज़ है इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है नॉवेल में काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुआ, उसका काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके से हमें कुछ एज हैं, कुछ राइटर्स के बेस पर एज हैं, उनको हमें स्टडी करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बताती है रोमांटिक। इसमें क्या है, रिएक्शन अगेंस्ट रेशनलिज्म, एम्फेसिस ऑन द इमोशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड सबलाइन। तो ये रोमांटिक पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट है उसको आपको स्टडी करना है। आगे आपका रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है की फिगर्स, जॉन ड्रेडन, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, जॉनथन स्विफ्ट,
डेनियल डेफो, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलब्रिज एंड जॉन ऑस्टन। ये आपके पोएट हैं जिनको आपको स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन क्या है इसके, जो कि ऐसे टाइप में लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपके हैं, यहाँ आपको शो हो रहा होगा, अकाउंट द राइज ऑफ द नॉवेल इन द 18th सेंचुरी। इनकी जो 18वीं शताब्दी थी उस सेंचुरी में नॉवेल में कितनी ग्रोथ हुई थी, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। डिटेलिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द इट्स मेजर राइटर्स, और इसके जो राइटर थे उनका मेजर वर्क आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, डिस्कस द की पोइटिक थ्योरीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, और आपको इसमें जो की पोइटिक थ्योरी बतानी है, उनकी विशेषताएं बतानी है, किसकी, रोमांटिक एज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें दिया हुआ है सैम्पल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मॉक हीरोइक सेटिंग एंड एग्जाम्पल। मॉक हीरोइक सेटिंग के एग्जाम्पल इनसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन आपका है, बता रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ लिरिकल बैलेट्स 1798। जो 1798 में जो बैलेट्स लिखे गए थे उनका महत्व बताना है आपको, इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, ठीक है। इसी में जो फोर्थ आपका पॉइंट है वो है द विक्टोरियन एंड मॉडर्न पीरियड 1832 अर्ली 14th सेंचुरी, ठीक है। इसमें की एरिया क्या है वो देख लेते हैं। वीडियो लंबा होगा बट आपको आगे तक देखना है तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर विक्टोरियन दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज, रियलिज्म, सोशल प्रॉब्लम, नॉवेल्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये आपको इसके अंदर विक्टोरियनिज्म में पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंशन, ब्रेकिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, थीम्स ऑफ एलियनेशन एंड फ्रैगमेंशन, ठीक है। ये आपके मॉडर्न में पढ़ना है। की फिगर इसका क्या बनता है, की फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या, इसके चार्ल्स डिकेंस को स्टडी करना है, ये राइटर है यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल टेनिसन है, इनको स्टडी करना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ना है, जॉर्ज इलियट को पढ़ना है, टी.एस. इलियट को पढ़ना है, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने स्टडी किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये राइटर मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सैम्पल क्वेश्चन टाइप, ऐसे टाइप क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है आपसे, एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल हिस्टोरिकल कंसर्न रिफ्लेक्ट ऑन विक्टोरियन लिटरेचर। इन्हीं जो विक्टोरियन लिटरेचर है उस पर सामाजिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, उसके सिद्धांतों पर, उसके बारे में आपको बताना है। या मुख्य जो रिफ्लेक्शन है वो क्या था। गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन of characteristics and main features of modern English literature earlier 20th century। 20वीं शताब्दी की शुरुआत की जो इंग्लिश लिटरेचर में जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या हैं, वो आपको बतानी है। अगला सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एथेटिज्म एंड डिकेडेंस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना दोनों में, एथेनिज्म एंड डिकेडेंस में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। और ये पेपर 3 था, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पेपर 3 सेमेस्टर 3 पेपर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यही आपके पेपर का नाम है। MA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर 3 एंड और यूनिवर्सिटी एग्जाम 25/2+26 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये यहाँ पर पेपर। और यहाँ पर आपको मैं एक चैनल का नाम शो कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, ये है BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट। तो इस चैनल को जाके देखिए, जाके यहाँ पर ये पेपर के सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं और ये अपना ही चैनल है। फिलहाल मैंने बता दिया है फिर से लेटेस्ट के रूप में। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। लेकिन वीडियो आपको अपने 5 दोस्तों में ज़रूर भेजना है।